अम्मा चुकू 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 है चुकू। जी अब तो खुश हो ना? बहुत। जय बात। अगर हमरा चुकू नहीं आता ना तो हमरे किसना का जन्म ही नहीं होता। ए चुकू, लव आई टू यू बहुत। अम्मा आई लव यू टू। वही वही। एक सेकंड क्या बात है बकरुद्दीन चाचा, बहुत सही टाइम पे रोजा खोल रहे हैं। बहुत जम के भूख लग रही। वैसे गुड्डू, पापा कसम झांकी सजाने के बाद रोजा खोलने का मजा ही कुछ और होता है गुरु। किसी ने ऐसा कहा है बकरुद्दीन चाचा कि अल्लाह देता है बंदा लेता है, लेकिन यहाँ पे ये बंदा हमको देता है। कछुआ चाचा तो पहले से बैठे हैं। यही काम है बस, जहाँ कुछ खाने देखा नहीं कि सूतना शुरू कर दिया। अरे विजय पांडे, ये पेट का भूख नहीं है, तुम अपना पेट का भूख बुझाओ। प्रिया मिलन को जाएं कहाँ? अरे मामा किधर जा रहे हैंगे? अरे अलीजा, हमने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी कोई जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। अरे हमने तो आगे से आवाज दिए हैंगे। बिल्कुल आगे से तो पिताजी आवाज दिया करते थे क्योंकि वो हमेशा आगे रहे। वो तो ठीक है, पर जा कहाँ रहे हो? हाँ, यहाँ झांकी सजी है, रात में कथा है और तुम सज धज के पिया से मिलने जा रहे हो। अरे पिया से मिलने तो पिताजी जाया करते थे, हम तो भिन्न भिन्न झांकियों में जाके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रसाद तो यहाँ भी मिलेगा, तो यहाँ भी खाएंगे। अरे जन्माष्टमी का चंदा तो दिया नहीं? अरे चंदा तो पिताजी दिया करते थे। अच्छा ये बताओ भाई कि इस बार जन्माष्टमी में इंतजाम क्या है? अरे मामा, यहाँ झांकी सजी है और कछुआ चाचा रात में कंस और कृष्ण की कथा सुनाएंगे और हम सब मिलकर उसका आनंद उठाएंगे। हाँ, कृष्ण जी का जन्म होगा और हम सब भजन गाएंगे। भजन तो पिताजी किया करते थे, हम तो प्रसाद खाएंगे। अच्छा ये बताओ प्रसाद में क्या है? पंजीरी और चरणामृत हैंगे। आलू पूड़ी हलवा नहीं खिलाएंगे। अरे मामा तुम्हें तो हमेशा खाने की पड़ी रहती हैंगी। अरे प्रसाद प्रसाद की तरह खाते हैं, क्योंकि प्रसाद खाने से पाप धुलते हैं मामा। हाँ, तो ज्यादा खाने से ज्यादा पाप धुलेंगे। और किसी ने कहा भी है जब जब इस धरती पर झांकियां सजेंगी, जब जब प्रसाद बटेगा, तब तब हम प्रसाद खाने आएंगे और सारा प्रसाद चट कर जाएंगे। ये किसने कहा हैंगे? पिताजी ने। देखा इनके पिताजी क्या क्या चट कर जाते हैंगे। और अब ये क्या क्या चट करेंगे? हाँ ये भी तो हैंगे। जी ओ जी, कैसे लग रहे हो? एकदम लल्लन टाप। और हम ललन टाप तो नहीं टाप। अरे बहुत मजाक कर रहे हो ना? झूठ काय बोल रही हो? अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। एक बात बताएं, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारी जवानी जो है और भी निखरती जा रही है। हाँ? आज भी ऐसे तैयार होके निकलोगे ना तो देखना लापतागंज की सारी गोपियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हाय दैया, इतना काहे शर्मा रहे हो? इतने भी अच्छे नहीं लग रहे हो। जाओ ना, जाके देखो गांव वाले कथा के लिए तैयार हुए कि नहीं। और सुनो, जल्दी जाओ, हमका देर हो रही है। हमको चिकू को तैयार करना है ना। कितना सुंदर हम अपने कृष्णा को बनाए हैं, वैसे ही हम अपने बाल गोपाल को भी सजाएंगे। हे जी, ओ जी, अंकु अरे काहे मत बोल, हमने चिकू को लाए ना। वो हमारा भी तो बेटा है, हम भी तो उसको बहुत याद कर रहे थे। नहीं ये बात
पापा कसम झांक के देखा तो झांकी यहाँ सज रही है। ये क्या गुटुरगु चल रही है आंटी? थप्पड़ मारेंगे, चल हट। अरे सॉरी भाभी, मुकंदी भैया वहाँ झांकी सज चुकी है। कृष्ण जी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, सब आपको मिस कर रहे, जल्दी आइए। अरे तो जाओ ना, पहले कछुआ चाचा को तो बुलाओ। कछुआ चाचा वाई? अरे प्रथा है, हर साल वही तो कथा सुनाते हैं ना। तुम्हारे किशन जी के बर्थडे की कथा भी वही सुनाएंगे। अरे यही तो प्रॉब्लम है, उनके मुंह से कृष्ण जी सुनेंगे तो वो भी सो जाएंगे। अरे यार फिलहाल तुम हमें मत सुलाओ, जाओ। आप अपने लड़के को जल्दी से लेके आइए आंटी। थप्पड़ मारेंगे, चल हट यहाँ से। बड़ा आया। ओह ए जी, ओ जी। हम आंटी लगते हैं क्या? हाँ, चुकू को भेजते हैं, जल्दी से तैयार कर दो। अरे मुकुंदी बाबू, मौसमी तो बहुत अच्छी है भाई, पहले प्रसाद खिलवाऊं। अरे प्रसाद बाद में खाना, पहले कथा तो सुन लो। अरे कथा तो पिताजी सुनाते थे। अब ये सुनाएंगे। अरे ये सुनाएंगे? हाँ हाँ। हमें तो लगता है ये अच्छी सुना नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे मामा इधर आ जाइए। अरे आ रहे हैं। चलिए जाइए जाइए, बैठिए। तुम लोग आराम से बैठो। चाचा, वो कृष्ण भगवान ने वो कंस का कैसे वध किया था, वो सुनाओ ना हमका। अरे हर साल तो कथा सुनाते हैं तुम लोगों को। अरे इस साल भी सुनाइए ना कछुआ चाचा। हर साल की तरह इस बार भी आपके द्वारा कथा सुनाए बगैर जन्माष्टमी का त्योहार पूर्ण नहीं होगा। हाँ, फिर से सुना। अरे मुकुंदी बाबू, आप हर साल यही जिद करते हैं और हम हर साल सुनाते हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आता है। भारतवर्ष में एक था गांव, जो था बहुत साफ सुथरा, जिसका नाम था मथुरा। जहां रहते थे नर, मादा, घोड़ा, गधा, तोता, मैना, हंस। उग्रसेन था राजा, पुत्री थी देवकी और पुत्र था कंस। वाह 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 वाह। अबे मामा, वाह तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुशायरा हो रहा है। लोगों में था उत्साह, आपस में था दुलार। कंस को भी था अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार। जैसे दीदी हमें तुमसे है, जैसे दीदी देवकी और हम कंस। हाँ, और मुकुंदी बाबू रामकृष्ण परमहंस। वो दिन था सुहाना, खुश थी सारी आबादी, क्योंकि उस दिन थी राजकुमारी देवकी की शादी। सब लोगों ने मिलकर रथ सजाया था। कंस ने खुद अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने का पीड़ा उठाया। अच्छा, दीदी, हाँ, हम तुम्हें छोड़ने चलते हैं। अच्छा। वो खुद अपनी बहन को छोड़ने गया था। हाँ, तुम भी तो आए थे हमें साइकिल रिक्शा में छोड़ने। दीदी हाँ। हाँ, छोड़ने तो गए थे, फिर दीदी के यहाँ आके बस गए। कोई नहीं, कोई नहीं। कंस जब देवकी को छोड़ने जा रहा था, उसे नहीं पता था कि आसमान से उसका काल आ रहा था। आगे था सेनापति अक्रूर। अक्रूर सिंह, जरा तेज चलो। छोटे कंस, धीरे चलना। अरे धीरे तो पिताजी चलते थे। तुम राजा होकर हमें ससुराल छोड़ने आ रहे हो। छोड़ते तो पिताजी थे। वासुदेव जीजा, दीदी का ध्यान रखना। दीदी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम भी बहुत प्यार करते हैं। तभी आकाश से हुई थी आकाशवाणी। हे कंस,
जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। दीदी, वध तो पिताजी किया करते थे। फिर क्या हुआ कछुआ चाचा? कंस ने छोटे से मुहावरे का निबंध कर दिया। अपनी बहन देवकी और जीजा को कारागार में बंद कर दिया। अखरोर जी महाराज जी। लड्डू तो तुम बहुत अच्छे लाए हो। जी महाराज जी। ए छोटू कंस, जी दीदी देवकी, हमें कारागार में बंद करके काहे रखा है? तुम आकाशवाणी भूल गई? वो आकाशवाणी झूठी थी छोटू कंस। अरे झूठे तो पिताजी थे, इसीलिए हमने उनको दूसरे कारागार में बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि तुम्हारा 8वां पुत्र हमारा वध कैसे करता है। अखरोर जी महाराज जी। जैसे ही दीदी के 8वें पुत्र का जन्म हो हमें सूचित करो, हम उसका वध करेंगे। सिर्फ 8वें पुत्र की सूचना और पहले 7 की? ओहो, वो तो हम भूल ही गए। जैसे ही किसी पुत्र का जन्म हो हमें सूचित करो। और सुनो जी महाराज जी। दीदी को इन लड्डुओं के साथ साथ जलेबी और समोसे भी खिलाओ। जी महाराज जी। क्योंकि दीदी को हम बहुत प्यार करते हैं। दे दे। ए छोटू कंस, ए छोटू कंस, हटाओ। ओहो, आप कुछ बोलते कहीं नहीं, बस मुंह पे सेहरा बांधे बैठे हो। हम क्या करें देवकी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। जिस देश में मामा अपने भांजे को प्यार से पालता था, वहीं मामा कंस अपनी बहन देवकी के हर पुत्र को पैदा होते ही मार डालता था। पर कंस को अपने हर पाप का हिसाब देना था। उसके लिए इस धरती पे कृष्ण को जन्म लेना था। जब बात 7 पुत्रों के मरने के बाद जब देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया, उस रात धरती का सारा पाप धुल गया। चमत्कार हुआ और कारागार का द्वार अपने आप खुल गया। सिपाही सो गए, बेड़ियां गई खुल और वासुदेव उस संतान को लेके गए गोकुल। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। कंस अपने कर्मों के आगे हार चुका था, क्योंकि उसे मारने वाला इस धरती पे अवतार चुका था। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया के, कृष्ण कन्हैया के। होनी लगी चुपके से अपने चाल चलने, क्योंकि देवकी नंदन लगे थे यशोदा के यहाँ पलने। नटखट नारायण सबको थे लुभाते, यशोदा कितना भी छिपाए फिर भी थे माखन चुरा के खाते। इधर कंस कृष्ण को मारने की बहुत सी चली चालें, उधर कृष्ण ने कंस के हर चाल को कर दिया बेहाल। कंस का खाता इस धरती पे खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे मारने वाला इस धरती पे जन्म ले चुका था। फिर कंस ने क्या किया? फिर नारद ने आके कंस को कुछ पाठ पढ़ाया। उसकी मौत के लिए उसे ही था उकसाया। अच्छा नारद, मतलब एलिजा, ये नारद दिखने में कैसे थे? अरे मामा, तुम नारद को नहीं जानते हैंगे, जो हमेशा नारायण नारायण करते हैंगे। नारायण 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 नारायण। कंस बैठा था दरबार सजाए, तभी नारद जी आए।
अरे नारद मुनि आप तुम यहाँ बैठे हैंगे, वहाँ गोकुल में तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका हैंगे। नारायण नारायण। अरे तो हमें क्या करना चाहिए? नारायण नारायण। कंस मामा ये मत भूलो, तुम हो पहलवानों में गामा। कृष्ण तुम्हारा वध करे इससे पहले तुम कृष्ण को यहाँ बुलाओ और अपने पहलवानों से कुचलवाओ। नारायण नारायण। अरे कुचलवाते तो पिताजी थे। नारायण नारायण। ओहो, ये नारद मुनि भी कितने विचित्र हैं, जब चाहा जहाँ चाहा चले आते हैं। अक्रूर। जी महाराज। जलेबी लाए। जी महाराज। लाओ। और सुनो, गोकुल जाकर कृष्ण को मलयुद्ध आयोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। नहीं, इससे पहले कि वो यहाँ आए, उसे हाथियों से कुचलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और हमें केसर युक्त दूध पिलवाया जाए। जी महाराज। वाह, अक्रूर की जलेबियां देख के तो सुत्ती लाल की याद आती है। ये तो देशी घी की बनाता है, लेकिन सुत्ती लाल। कृष्ण ने राई का बदला पहाड़ दिया, कंस के भेजे उस हाथी को पछाड़ दिया। बोलो भगवान कृष्ण की जय। मामा डरो मत, पापा कसम तुम्हें मारने के लिए कोई कृष्ण जन्म नहीं लेगा। अच्छा तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ हम ही काफी है। बजा बजा के मारेंगे। महाराज की जय हो। अक्रूर क्या लाए हो, जलेबी या समोसे? महाराज खबर लाए हैं। खबर तो पिताजी लाते थे। खैर सुनाओ। महाराज, जिस हाथी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था, उस हाथी को कृष्ण ने मार डाला और उसके दांत भी उखाड़ डाले। अब वो आपको उखाड़ने आ रहे हैं। उखाड़ते तो पिताजी थे। ये तूफान कैसा? लगता है कृष्ण जी आ रहे हैं।